अब बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब बारी है सेगमेंट शब्दावली की। आपको बता दें, इस सेगमेंट में हम 4 अंग्रेजी और 1 हिंदी का शब्द जानते हैं। आप इन शब्दों को नोट, रिकॉर्ड या ध्यान से सुन लीजिए और लगातार हफ्ते भर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके पास एक वोकैब्स का रिच बंडल तैयार हो जाएगा। और जब आपको अगले फ्राइडे नए शब्द मिले तो आप उनका भी इसी तरह इस्तेमाल करिए। तो पहला शब्द है रेप्यूडिएटिंग, यानी खंडन करना। ये एक वर्ब है। स्पेलिंग है इसकी REPUDIATING। सिनोनिम है इसका रिजेक्ट और एंटोनिम है एक्सेप्ट। और इसका सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, द कंपनी इज रेप्यूडिएटिंग ऑल द फॉल्स एलिगेशंस, यानी कंपनी सभी झूठे आरोपों का खंडन कर रही है। हमारा दूसरा शब्द है ऑडेशियस, यानी साहसी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। स्पेलिंग है इसकी AUDACIOUS और इसका सिनोनिम है बोल्ड और एंटोनिम है टिमिड। और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, द ऑडेशियस ऑफिसर रेस्क्यूड द हॉस्टेजेस, यानी साहसी अधिकारी ने बंधकों को बचाया। और तीसरा शब्द है फ्रूगल, यानी मितव्ययी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। स्पेलिंग है इसकी FRUGAL और सिनोनिम यानी कि इसका समानार्थी शब्द है थ्रिफ्टी और एंटोनिम है वेस्टफुल। और अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहे वाक्य प्रयोग तो कर सकते हैं, जैसे शी लिव्स अ फ्रूगल लाइफ टू सेव मनी, यानी वह पैसे बचाने के लिए मितव्ययी जीवन जीती है। और चौथा शब्द है आज का टैसिटर्न, यानी कम बोलने वाला। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और स्पेलिंग है इसकी TACITURN। एंटोनिम है इसका टॉकेटिव और सिनोनिम है रिजर्व्ड। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज टैसिटर्न एंड रेयरली स्पीक्स इन द मीटिंग्स, यानी वह कम बोलने वाला है और बैठकों में बहुत कम बोलता है। और आज का हिंदी शब्द है उपादेय, यानी अपनाने योग्य। ये एक विशेषण शब्द है। वाक्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपादेय है। तो उम्मीद है इन चारों शब्दों को, अंग्रेजी के 4 और 1 हिंदी के शब्द को आपने बहुत ही ध्यान से सुना, रिकॉर्ड या नोट कर लिया होगा और इनका आप लगातार इस्तेमाल करिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सारे वर्ड्स।